नमस्कार, मैं हूँ विस्मय अलंकार और अभी मैं हजारीबाग के इस हिंदू हाई स्कूल परिसर में हूँ और आप देख सकते हैं कि ये जो भीड़ आप देख रहे होंगे, हालांकि अभी थोड़ी भीड़ में कमी आई है क्योंकि सुबह से यहाँ पे फल जो है वो बेचने का काम हो रहा है। बिक्री ज़रूर हो रहा है, लेकिन इस बिक्री के पीछे बहुत अच्छी नीयत, बहुत बढ़िया जो चीज़ है वो यहाँ ये है कि यहाँ आपको लागत मूल्य पे मिलेगा। जो फल बाहर बाज़ार में बहुत अधिक कीमत पर है, यहाँ पर वो आपको जो इनका लागत हुआ है, ये एक पूरी टीम करती है, पूरी एक कमेटी है जो ये देखती है और कई सालों से करती आ रही है। क्या है पूरा मामला, आइए पहले बात करते हैं। कब से ये काम हो रहा है, क्या काम क्या है? ये लगातार 7वां वर्ष श्री सूर्य षष्ठी छठ पूजा फल वितरण हजारीबाग के सभी स्वयंसेवक लोग और ये कमेटी के लोग कर रहे हैं। और इनका कौन होते हैं कमेटी में? कमेटी में कोई भी लोग हैं जो शहर के सभी लोग हैं, सभी ग्रामीण शहर के सभी टाइप के लोग होते हैं कि आके यहाँ श्रमदान करते हैं। और मतलब जब आप लोग फल मंगाते होंगे तो कितनी मात्रा मंगाते हैं, या कहें कि कितना पैसा का होता है? क्योंकि बाजार तो बहुत बड़ा है। बाजार बहुत बड़ा है, 15 से 20 लाख का माल हम लोग मंगाते हैं। अच्छा। ठीक है। और हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही है कि बाजार का रेट को नियंत्रण करना। अगर हम लोग ये यहाँ पर माल को नहीं मंगाएंगे ना तो बाजार बहुत भाग जाएगा। अच्छा, आप तो बहुत दिनों से देख रहे हैं चाचा, पिछले 7 साल से ये स्थिति अभी आई है। क्या दिक्कत क्या हो रहा था कि ये करना जरूरत? जिस तरह से हमारा राष्ट्रीय विचारधारा जो अपने राष्ट्र में होना चाहिए उससे परे जा रहा था मेरा समाज, और हम उसको देखते हुए अपनी हिंदू संस्कृति, हिंदू विरासत, हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए मैं शहर से लेकर गांव और गांव से लेकर गांव के घरों तक हम जा रहे हैं। इस संदेश को हम सभी बंधुओं को मिला जुला करके लेकर एक समिति बनाए हैं। राष्ट्रीय संशोधक संघ द्वारा इसका संचालन होता है। अच्छा, इन्होंने तो बता दिया कि संचालन हो रहा है और उतने पैसे की चीज़ें आ रही, लेकिन ये ज़रूरत क्यों पड़ा यहाँ पे? क्या ज़रूरत इसलिए पड़ा कि जैसे कुछ लोग क्या व्यापारी जो यहाँ थे वो त्यौहार को अवसर बना लिए थे कि हमको रुपया कमाने का अवसर था। मनमाना दाम में फलों का बिक्री किया जाता था। जैसे अभी हम लोग केला 400 रुपये कांधी बेच रहे हैं बाज़ार में, अभी केला वो 700 रुपये कांधी है। इसी मनमानी को रोकने के लिए और हम लोग इसलिए क्या कि जो बाज़ार का जो भाव है उसको कंट्रोल रखने के लिए जो रेट अब हम यहाँ खोलते हैं उससे कुछ बढ़ा के बाज़ार के लोग बेचते हैं। अच्छा, तो नियंत्रण एक तरह से मूल्य पर करने के लिए। अच्छा, क्या क्या चीज़ें यहाँ हैं जो आप लोग दे पा रहे हैं? जैसे पूजा सामग्री के जो पूजा सामग्री है, उसके अलावा जो फल में हम लोग केला दे रहे हैं, आपका संतरा है, सेब है, वनस्पति है, डाबा है, नारंगी है। ये सारी जो सामग्री जो बाजार में उपलब्ध है, छठ पूजा में जो इस्तेमाल होती है, वो सारी सामग्री यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। क्या ऐसा विचार है कि आने वाले समय में जो पूरा बाजार है किसी को कहीं भटकना न पड़े, सारा यहीं हो, ऐसा कुछ विचार है? क्योंकि अभी तक तो आप लोग पूरी तरह से बाजार के इतना तो नहीं सेल कर पा रहे। देखिए, हम लोग व्यापारी नहीं हैं। पहली बात, हम लोग समाज का सेवक हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई में लोगों को राहत मिले, इस निमित्त यह कार्य किया जा रहा है। हमारा एक प्रयास है, यह हमारा सेंट्रल है, केंद्र है, और आने वाले कल में प्रखंडों में जो दूर दूर से लोग आकर के बाज़ार में फंसते हैं, उन प्रखंडों तक, उनके घरों तक एक छोटा छोटा उपक्रम हम लोग खोलेंगे ताकि वहाँ तक भी लोगों को ये महंगाई का मार जो है वो बचाया जा सके। क्योंकि छठ पूजा ऐसा है, यहाँ पे गरीब, मजदूर, अमीर सभी लोगों के लिए एक आस्था का पर्व है। और इस पर्व के समय जो फलों का जो दाम, जो दुकानदार, जो व्यवसाय वर्ग है, जो व्यवसाय करते हैं इसके सालों साल, वो अचानक से अधिक मुनाफा कमाने के ध्येय से और गरीबों को मारते हैं। इसको रोकने का एकमात्र लक्ष्य है हम लोग। देखिए, कुछ लोग भी यहाँ पे आए हैं, इन लोग से ही पूछ लेते हैं। ये जो व्यवस्था यहाँ पे आप देख रहे हैं, बाजार से कम मूल्य पे कुछ राहत मिलता है? इतना महंगाई है पर में राहत बहुत मिलता है, उधर तो ज़्यादा में मिलता है, पैसा ज़्यादा लगता है। कहाँ से आए हैं? चरी से आए हैं। तो क्या वहाँ ज़्यादा महंगा है? पहले भी सुने थे इसके बारे में कि अभी? हाँ, पहले हर साल भी ले गए। क्या देखते हैं आप?
इस बदलाव कैसे देखते हैं? देखिए यहाँ पर जो है कि अभी सब लोग का पूरी तरह से जानकारी नहीं, लेकिन जिसको जानकारी है वहाँ पर यहाँ लगता है कि मेला लगता है। मेला में जितने भी सामान फल फ्रूट के लिए खास करके आता है यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और छोटे मोटे ठेला में जो लगाया जाता है उसका जो रेट होता है कहीं से ज़्यादा इसमें रहता है। तो खास करके इसमें बहुत से नॉर्मल फैमिली लोग जो रहते हैं उस सब के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि व्यवस्था जो है वो लगातार बनाई जा रही है कि कम से कम कीमत पे जो लागत मूल्य है बाज़ार से बहुत कम कीमत पर आपको मिल सके। और इसी प्रयास में हजारीबाग के जो युवा हैं वो जुड़े हुए हैं और ये आपस में ही अंशदान करते हैं पैसे का, और एक बड़ी रकम जो जमा होती है उससे ये सारी चीज़ें खरीद कर लाई जाती हैं और बिना मुनाफे से वो छठ व्रतियों को यहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है। शुरुआती दौर में अगर पहले साल की बात करें तो बहुत कम था, लेकिन अब ये स्थिति है कि 2 लाख से ये जो शुरू हुआ था अब 15, 20, 25 लाख तक पहुंच गया है। और जो जिस तरह से ये रफ्तार है कि आशा है कि आगे के सालों में पूरी तरह से ये जो युवा हैं इस फल के बाज़ार को यहाँ से संचालित करने में सफल हो पाएंगे। विस्मय अलंकार, लगातार न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।